क्योंकि बी पे ट्रैफिक कम है। वेरी गुड। बी पे हम जल्दी जा सकते हैं, हमारे डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच सकते हैं। वेरी गुड राज। विवेक, राहुल, यस। सब लोग बी रोड सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम है, हम हमारे डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच सकते हैं। लाइकवाइज जैसा हम हमारा करियर सिलेक्ट करते हैं, तो दिस इज द सेम सिचुएशन, ए और बी। मैक्सिमम लोग जहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं, जो ट्रेडिशनल डिग्रीज कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, प्लेन बीएससी कर रहे हैं, तो इनका क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा होती है वो ए। बट बी में जहाँ पे जॉब्स आर रेडी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, वहां पे क्राउड कम है। तो अगेन यस, आई वुड सिलेक्ट बी। बी बी यस। अब जॉब्स जहाँ पे अवेलेबल है, वी विल शो यू कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से है। Naukri.com जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्टल है, वो बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स है उनकी हायरिंग 59% होती है। मतलब जो फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स, उसकी हायरिंग 41% होती है। अब जो कन्वेंशन डिग्रीज है, मोस्ट ऑफ द कन्वेंशन डिग्रीज, दे डोंट प्रोड्यूस द जॉब्स। जैसा हमारा, मैं तुम्हें बताया कि प्लेन बीकॉम है, प्लेन बीए है, प्लेन बीएससी है, तो एजुकेशन लैडर गोज वेरी हाई, बट जॉब्स वहां पे बहुत कम है। दे डोंट प्रोड्यूस एनी जॉब्स, कि आपको डिग्री मिल जाएगी बट जॉब्स के लिए चैलेंजेस रहेंगे हमेशा। अब व्हाट हैपेंस कि आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ एग्जाम देने के बाद ये सिचुएशन बहुत कॉमन है कि डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, लॉयर बनना है, अकाउंट्स में जाना है, या साइंटिस्ट बनना है, या हम हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। ट्वेल्थ इज वेरी स्मॉल एज और स्मॉल एजुकेशन वाइज एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करने के लिए। तो मैक्सिमम डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर है, रिश्तेदारों ने बोला है, फ्रेंड्स अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, फ्रेंड्स साइंस में जा रहे हैं, तो वी सिलेक्ट, वी फॉलो देयर पाथ। और बाद में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हमको रियलाइज होता है कि हम, हमारे लिए ये फील्ड थी नहीं, हमने इधर नहीं आना चाहता। ये बहुत एक कॉमन सिचुएशन है आफ्टर ट्वेल्थ की, करना क्या है, विच कॉलेज, व्हाट स्ट्रीम। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर व्हाट हैपेंस, कि हम अकेले रह जाते हैं। और दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर विच सेज कि शीप की, देखिए हमारी मेंटेलिटी थी जैसा भेड़ बकरा की, एक बकरे के पीछे सब सारे चले जाते हैं, उस तरीके से कि अगर समझो बीकॉम का ज्यादा स्कोप है तो सब सारे बीकॉम की तरफ चले जाते हैं। रिश्तेदारों ने रिकमेंड किया है कि साइंस का अच्छा फ्यूचर है, इंजीनियरिंग में अच्छा फ्यूचर है, तो सारे के सारे इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं। एंड दे एंड अप चूजिंग अ रॉन्ग एकेडमिक्स। और बाद में 2-3 साल के बाद रियलाइज होता है कि हमने एक रॉन्ग स्ट्रीम चूज कर लिया है, बट वहां पे देर हो जाती है। तो एक वाइजली करियर ओरिएंटेड स्ट्रीम इन डिमांड और उसका फ्रूटफुल रिलेटेड टू जॉब्स और स्कोप क्या है वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमेशन, कि वी आर टॉकिंग अबाउट बैचलर ऑफ डिजाइन, तो उसमें टाइप्स ऑफ एनिमेशन कि कितने टाइप्स के एनिमेशन होते हैं। एनीबडी कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स प्लीज, कितने टाइप के होते हैं? 2D, यस। 3D, यस। ड्राइंग, वेरी क्लोज, ग्रेट। तो 2D 3D लिखने वाले काफी सारे हैं। ये सर राहुल, आई एम लर्निंग 2D, वेरी। टाइप्स ऑफ एनिमेशन हम देखते हैं कि हाउ एनिमेशन स्टार्टेड। हैंड ड्रॉन एनिमेशन, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमेशन, की हैंड ड्रॉन एनिमेशन, जिसको हम ट्रेडिशनल एनिमेशन बोलते हैं। आपने इसमें से काफी सारे मिकी माउस, डोनाल्ड डक के जो कार्टून देखे, ये पहले डिज्नी वाले आर्टिस्ट कैरेक्टर्स हाथ से ड्राइंग करते, पहले हाथ से कैरेक्टर्स बनाते थे, फिर कलर थियरी देते थे, फिर टाइपोग्राफी करते थे, और वो कैरेक्टर उस तरीके से बनता था। तो फर्स्ट ट्रेडिशनल एनिमेशन हैंड ड्रॉन से एनिमेशन स्टार्ट हुआ। देन हैंड ड्राइंग का से कंप्यूटर जनरेटेड पे आ गए, जिसको 2D एनिमेशन बोलते हैं। कि कंप्यूटर ने हैंड ड्राइंग की जगह ले लिया, कि कंप्यूटर्स आने के बाद लोगों को ड्राइंग करना कंप्यूटर पे ज्यादा आसान था, तो 2D एनिमेशन स्टार्ट हुआ। दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ 2D एनिमेशन। टॉय स्टोरी है, अलादीन है, इनक्रेडिबल्स है, दिस आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ 2D। फिर आया 3D एनिमेशन। जब 2D से 3D पे शिफ्ट हुआ, तो 2D की क्लैरिटी कम थी, 3D की क्लैरिटी ज्यादा थी।
तो इसमें एनिमेशन स्टूडियोज आना स्टार्ट हो गए। पहले हैंड ड्राइंग होते थे, फिर बाद में कंप्यूटर जनरेटेड हुआ, फिर 2D आया, फिर 3D आया। तो दिस स्ट्रीम हैज गॉन एवरी ईयर, एवरी 5 years ये ऊपर ही गई है, इट हैज नेवर केम डाउन। देन केम एनिमेशन विद लाइव एक्शन, कि कुछ रियल कैरेक्टर के साथ एनिमेटेड कैरेक्टर्स भी यूज होना स्टार्ट हुए मूवीज में, शॉर्ट फिल्म्स में कैरेक्टर्स बनते गए, और एनिमेशन विद लाइव एक्शन आया मार्केट में। देन वीएफएक्स एंड लाइव एक्शन, कि वीएफएक्स इज विजुअल इफेक्ट्स, कि सारी चीजें स्टूडियो में शूट होती है और उसको बाद में पिक्चराइजेशन कर सकते हो। ये आप लोग रिलेट कर सकते हो, पुष्पा की शूट जो हुई, इट इज अ स्टूडियो, इट इज अ स्टूडियो जहाँ पे ये शूट होता है, फिर बाद में विजुअल इफेक्ट्स देके वो कैरेक्टर को बैकग्राउंड से उसको जो दिखाना है, जो सीन का रिक्वायरमेंट है, वो चीजें इसमें पीछे वीएफएक्स करके लाइव एक्शन में की जाती है। ये वीएफएक्स के स्टूडियोज देखो कि इस तरीके से ये मॉडर्न टेक्निक्स के स्टूडियोज होते हैं। कैरेक्टर्स को ग्रीन क्लॉथ के आगे, जिसको क्रोमा बोला जाता है, उसके आगे शूट करना है, एक्ट करना है, और फिर बाद में वीएफएक्स से जो पीछे का ये बॉर्डर देख रहे हो कि ये वाटरफॉल आ गया है, लेक आ गया है, ये रॉक आ गया है, तो दिस इज हाउ वीएफएक्स इज डन इन लाइव एक्शन मूवीज। नो फ्रेंड्स, कि वीएफएक्स आ गया, उसके बाद क्या, कि 3D ने जो जंप किया है, ये बिजनेस रिसर्च कंपनी है जिसने सर्वे किया है कि 2024, अभी हम 25 में हैं, तो दिस इंडस्ट्री इन ग्लोबल मार्केट विल बी $26.63 बिलियन की ये इंडस्ट्री बन गई है। अब कमिंग 5 years, जैसा बीडेस बैचलर ऑफ डिजाइन 4 years का है, स्टूडेंट ज्वाइनिंग दिस ईयर, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा 29 तक, तब तक ये इंडस्ट्री $44.44 बिलियन की ये कंपनी बन जाएगी। ये रिसर्च, द बिजनेस रिसर्च कंपनी का एक सर्वे किया हुआ है, उनकी ये रीडिंग है और उनका ये प्रोजेक्शन है। दिस इंडस्ट्री 3D एनिमेशन ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट 2025 में $44 बिलियन की ये इंडस्ट्री बन जाएगी। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, अगेन एक सर्वे है इनका भी कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है, इसमें सेक्टर कंपोजिशन है, गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। एवीजीसी इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ये इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन बिग इनिशिएटिव टू प्रमोट दिस प्रोग्राम। गेमिंग इंडस्ट्री, अब गेम सभी खेलते हैं अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे। नाउ गेमिंग हैज बिकम अ वेरी बिग इंडस्ट्री सिंस 2017 से ये बूम हुआ, लॉकडाउन आया, ये इंडस्ट्री ग्रो हुई। अगेन 2026 का ये हमारे पास फिगर्स है, $321 बिलियन की इंडस्ट्री ये बन जाएगी, गेमिंग इंडस्ट्री। Again, one more survey from Business Standard. Indian gaming worth 2.6 in first year, financial year 22 will grow 4 times bigger by 2027. अब जब गेम्स बन रहे हैं, गेम्स खेला जा रहा है, मैक्सिमम इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, तो दे नीड आर्टिस्ट, दे नीड स्टाफ टू क्रिएट मोर गेम्स। तो इनको कहाँ पे मिलते हैं, वी विल सी दैट। अब ये लेटेस्ट न्यूज है, इंडियन वेबटून ऐप है जिसने 278 करोड़, विच इज $3.2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। टून सुतरा, विच इज एन इंडियन कंपनी, ये अगर इसकी डेट देखो तो 2 Feb 12, 25 का ये है कि टून सुतरा को $280 का फाइनेंसिंग मिला है फॉर दिस टून सुतरा एनिमेशन एक्सप्रेस की न्यूज है ये। दिस आर फ्यू बिगर कंपनीज दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन द गेम्स, 3D में और गेम्स में। व्हेन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, तो इन्वेस्टर्स का फर्स्ट चॉइस बन गया है कि 2D में इन्वेस्ट करो, 3D में इन्वेस्ट करो, गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, वीएफएक्स में इन्वेस्ट करो, सो दैट द रिटर्न्स आर मोर। इफ यू सी दिस मूवीज, इसके जो रिटर्न्स आया है, जो बजट था और इसकी जो इनकम हुई है, आई शो यू दैट। बट इन्वेस्टर्स का फर्स्ट चॉइस हो गया है 3D एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग में। इनका ये फर्स्ट चॉइस हो गया है कि इसमें जब इन्वेस्ट किया जाता है तो मल्टीपल रिटर्न्स आते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कि अगर एक मूवी का बजट है तो रिटर्न्स किस तरीके से मिलते हैं, शो दैट।
अभी रिसेंटली छावा मूवी रिलीज हुई थी, तो इसका बजट कितना था? 130 करोड़। दिस वाज द बजट। जो वीएफएक्स और लाइव एक्शन की मूवी में बजट उन्होंने 130 करोड़ का रखा था। और इसका रिटर्न्स, जो प्रॉफिट हुआ है बॉक्स ऑफिस में, 726 करोड़। फ्रेंड्स, इफ यू सी द बजट 130 और रिटर्न 726 करोड़, विच इज 7 times व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड। तो इन्वेस्टर्स का जो फर्स्ट चॉइस हम बता रहे थे, तो इसमें बजट 130 था, प्रॉफिट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 726 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। दिस आर फ्यू मूवीज। टाइटैनिक का यू कैन सी द रिटर्न्स। प्रॉफिट नीचे है कि 2800, ऑलमोस्ट $800 इतना उसका कलेक्शन हुआ है। अब जब इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, मूवीज बन रहे हैं, उसका कलेक्शन अच्छा आ रहा है, तो ये कोई काम कर रहा है ना, उसमें देयर आर एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग ऑन दिस। कोई डिजाइनिंग में जा रहा है, कोई वीएफएक्स कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है। तो बेसिक सैलरीज क्या होती है हम वो देखते हैं। जैसा ट्रेडिशनल बीकॉम कर रहा है, या इंजीनियरिंग कर रहा है, या एनिमेशन कर रहा है, तो इनकी सैलरीज हम देखते हैं। दिस आर द बिगेस्ट जॉब प्रोवाइडिंग कंपनीज। इंडीड के पोर्टल पे नौकरी, जैसा मैंने बताया, ग्लास डोर है, वर्क इंडिया है, एक इन्होंने सर्वे दिया था। और इनकी सैलरीज अभी हम लाइव देखते हैं कि अगर जो बीकॉम करता है या एमबीए करता है, तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव टू स्टार्ट विथ, उसको फर्स्ट जॉब मिलेगी सेल्स एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। व्हाट इज द सैलरी, हम वो देखते हैं उसकी सैलरी क्या होगी। सेल्स एग्जीक्यूटिव सैलरी इन इंडिया 17,126 पर मंथ। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट, दे सिलेक्ट देयर करियर इनटू प्लेन बीकॉम डिग्रीज या एमकॉम डिग्रीज, उसके बाद में एमबीए करता है, उसको फर्स्ट सैलरी जॉब ऑफरिंग इज 17,126। अच्छा, व्हाट इज द डेट लास्ट अपडेटेड कभी है ये? यू कैन सी 10th मार्च। आज 18 मार्च है। 10th मार्च का ये सर्वे रिपोर्ट है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को सैलरी इन इंडिया इज 17,000 पर मंथ। जो स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, फॉर एग्जांपल वो आईटी में जाता है, फॉर एग्जांपल कि इंजीनियरिंग करके आईटी एग्जीक्यूटिव बनता है, फॉर एग्जांपल, उसकी सैलरी क्या हो? अगेन अप्रोक्सीमेटली 17,000 के आसपास ही इसकी सैलरी आती है। अब नाउ स्टूडेंट्स हु आर चूजिंग देयर करियर इनटू 3D एनिमेशन, उसकी सैलरी देखते हैं। जिसने ग्रेजुएशन किया है और फ्रेशर है और 3D एनिमेटर बनता है, सैलरी इन इंडिया, फर्स्ट सैलरी एज अ फ्रेशर विदाउट एक्सपीरियंस, उसको 22,610। अगेन दिस इज अपडेटेड ऑन 8th मार्च। फ्रेंड्स, यू कैन सी द बिग डिफरेंस कि अगर नॉर्मल प्लेन करियर चूज करते हो, ट्रेडिशनल डिग्रीज में जाते हो, तो सैलरीज आर कंपैरेटिवली वेरी मच लेस देन इन 3D एनिमेशन। क्लियर? और ये भी देखो डेट 8th मार्च को अपडेटेड है। गूगल पे है। अब सैलरीज का हमने देख लिया, गेम इंडस्ट्री हमने देख लिया कि कितनी बड़ी है, व्हाट आर द इन्वेस्टर्स चॉइस हमने देख लिया। अब ये सब चीजें हम क्यों बता रहे हैं? कि वी आर अ कॉलेज कि वेयर वी एजुकेट, वी शेयर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स एंड वी मेक देम 3D एनिमेटर्स। दिस इज one position. I'll show you what we are and who we are. This is our campus, 24 acres lush green campus, हार्ट ऑफ द सिटी, पुणे से है। पुणे में हार्ट ऑफ द सिटी में है कि यहाँ से बस स्टेशन, जो मेन बस स्टेशन है, 15 मिनट से, रेलवे स्टेशन अगेन 20 मिनट्स, एयरपोर्ट इज 30 मिनट्स। तो वी आर इन द हार्ट ऑफ द सिटी। लश ग्रीन कैंपस है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमारे पास है। तो दिस इज अ ग्राउंड विच इज लाइक आईसीआईसीआई अप्रूव्ड ग्राउंड है। यहाँ पे T20 के वुमेन्स के मैचेस होते हैं।
Any students who are interested joining sports academy, so we have coaches who will guide to the students who have enrolled different types of sports है, cricket है, hockey है, you name the sport, we have it in our campus. Hostel facilities है, boys hostel separate है, girls hostel separate है. We have canteen facilities, classrooms. Now, जब ये untraditional way of subject है कि बैचलर ऑफ डिजाइन में होता क्या है, किस तरीके से होता है कि दिस आर द क्लासरूम्स. You see students sitting in a group and attending one class. So each classroom has a high-end computers. ये जो सारे कंप्यूटर्स जो आप लोग देख रहे हो ये हमारी लैब से कि each student is having one desktop. अभी लेटेस्ट में जो डेल i9 सीरीज का systems है तो those are these systems. These are our classrooms and labs. Again, this is also having i9, i7 systems. This is our studio. ये आज पॉडकास्ट ज्यादा चल रहा है, वीडियो शूटिंग ज्यादा चल रही है, तो वी हैव स्टार्टेड मच मोर अर्लियर इन 2010 where we constructed this studio which has the latest lights, reflectors, cameras, videos. यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होता है कि where students learn how to make photographs, how to edit photography, वीडियोस शूट करते हैं, टेस्टिमोनियल्स लेते हैं, वीडियोस एडिट कैसा करते हैं, रील्स कैसे बनाते हैं, तो दिस आर ऑल प्रैक्टिकल. इट हैपेंस इन द स्टूडियो. नाउ नेक्स्ट, हाउ वी स्टडी एट वेदा कॉलेज. वी मेक फिल्म्स. यस फ्रेंड्स, हम मूवीज बनाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स मूवीज बनाते हैं ड्यूरिंग द एकेडमिक्स. जी, ये वेदा के कुछ फिल्म्स हैं जो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएंगे. माइस्ट्रो, द लिटिल फ्रॉग, मदरहुड. अब नाउ द बेस्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स हैव डिजाइन द पोस्टर. स्टूडेंट्स ने ही उसकी स्टोरी लिखे है, कैरेक्टर डिजाइन किए हैं इनटू देयर एकेडमिक्स. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर तक आते आते उनकी मूवीज वो कंप्लीट करते हैं. द फार्मर, द पिग, द किचन स्टोरी, एक, अनेक और एकता. These are beautiful movies which you can watch on the YouTube. The Farmer is like the most awarded movie. एक मूवी देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स ने जो बनाई है. If yes, chat box में yes लिखो. I'll show you one movie made by our students. Yes, yes, yes. मूवी सबको देखना है. Hey! Oh no! Yeah! Ouch! Yeah! Oof!
इंटरेस्टिंग था गाइस। ये मूवी के कैरेक्टर डिजाइनिंग, कलर थियरी, ड्राइंग, स्केचिंग, ऑडियो, वीडियो, ये सब सारा हमारे स्टूडेंट्स ने किया है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, इट इज ऑल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। ओनली 10% इज थियरी, जो एग्जाम लिखने में काम है। बट अदरवाइज पूरा साल भर, पूरे 4 साल ये प्रैक्टिकली हो। लेट्स मूव अहेड। दिस इज द यूट्यूब चैनल, आप लोग इसको ज्वाइन करके सब्सक्राइब करो, तो हमारे वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स, टेस्टिमोनियल्स, ये सब सारा स्टूडेंट्स का वर्क इस पे आपको मिल जाएगा। द वेदा यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब दैट। अब प्लेसमेंट्स, जो वेदा का प्लेसमेंट सक्सेस स्टोरी है, 2009 में दी स्टार्टेड, 2014 तक जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो जॉब्स भी है। 70% वॉज अवर रेशियो इन फर्स्ट 5 years। 2014 से 2019 आवर प्लेसमेंट रेशियो वाज 78%। 2019 से 2023 तक 89%। So you see every 5 years we have grown up during our academics। academics में improvise हुआ है, और उसका end result placements। We have placed our students into a very good studios। This is the success story। बहुत सारे हैं ऐसे स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो यहाँ पे प्लेस होते हैं, जैसा कॉलेज लाइफ तो देख लिए, ग्राउंड देख लिए, फैसिलिटीज देख लिए, कैंटीन देख लिए, क्लासरूम देख लिए, लैब देख लिए, स्टूडियो भी देख लिए। अब ये बच्चे जहाँ पे प्लेस हुए हैं, आई शो यू इनका ऑफिस प्रीमाइसेस क्या है। तो ये देखा स्टूडेंट्स कौन से कंपनीज में, किस तरीके, कौन से स्टूडियोज में प्लेस हुए हैं, और उधर का एटमोसफियर कितना फ्रेंडली है। द जॉब प्रोफाइल इज 3D एनिमेटर है, 2D एनिमेटर है, VFX आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है। द ऑफिस एटमोसफियर इज सो कलरफुल और सो ब्राइट, और सारा फ्रेंडली है। तो अभी जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, स्टूडियो देख लिए कि कौन से ऑफिस में काम करते हैं, और ये स्टूडेंट्स ने कहाँ पे हमारा वर्क दिया हुआ है। तो आई शो यू फ्यू मूवीज कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने वर्क दिया हुआ है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है, एवेंजर्स है, सैंड एंडर्स है, मोटू पतलू है, रईस है, पद्मावत है। सी दिस आर एंड देयर आर मेनी मोर मूवीज जहाँ पे स्टूडेंट्स ने वर्क दिया। अब जब मैं वर्क दिया है तो क्या किया है, किसी ने पोस्टर डिजाइनिंग में गाइड किया है, किसी ने 2D में काम किया है, किसी ने 3D में काम किया है,
किसी ने VFX में काम किया है। तो देर आर मल्टीपल टास्क, देर आर मल्टीपल पोजिशंस व्हेन यू कम इनटू बैचलर ऑफ डिजाइन। अभी रिसेंटली हमारी जो प्लेसमेंट ड्राइव हुई थी, तो देर वर 10 कंपनीज हु केम ऑन 8th ऑफ मार्च। उन्होंने यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव किया और हमारे अराउंड 24 स्टूडेंट्स प्लेस हुए। दीज आर वेरी बिग स्टूडियोज, एफिनिटी एक्स है, मैजिक रोस्ट है, बेटर इनसाइट्स है। देर आर दिस आर वेरी बिग बिग स्टूडियोज, बिग बिग कंपनीज कि जहाँ पे हमारे बच्चे प्लेस हुए। They are still studying, they are in the 3rd year, but they have got the placements, they have got their offer letters. What is our offerings? ये अगर हमको करना है, अगर हमको ज्वाइन करना है तो क्या करना है? तो BDES, which is Bachelor of Design in UI UX, Animation, VFX and Gaming. After 12th, any stream, Arts, Commerce and Science. जो प्रोफेशनल ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए MDES है। In specialization in any one, either UI UX, animation, VFX or gaming, that is after graduation. But 12th standard के student के लिए Bachelor of Design in UI UX, animation, VFX and gaming. This is the education, this is the career which after 12th students should choose. Why us? We are the only college in Maharashtra who is offering BDES and MDES. दोनों प्रोग्राम साथ में दे रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र में एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही कॉलेज है जो डॉक्टर पी एन अमदार यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ विजुअल डिजाइन एंड आर्ट, वेदा कॉलेज बोलते हैं। वी आर द ओनली वन इन महाराष्ट्र ऑफरिंग BDES एंड MDES। बहुत सारे कॉलेजेस हैं बट वो दोनों मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करते। वी आर द ओनली वन। अब बैचलर ऑफ डिजाइन में सीखेंगे क्या? व्हाट इज आर लर्निंग? ये सेमेस्टर पैटर्न है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, फंडामेंटल्स एंड ड्राइंग। जैसा ट्रेडिशनल ड्राइंग हैंड ड्रॉन है तो ये आपका फर्स्ट सेम में होगा, कलर थियरी एंड टाइपोग्राफी। व्हेन यू कम टू सेकंड सेम, डिजिटल फोटोग्राफी, इमेज फोटोग्राफी से रिलेटेड, फिर स्टॉप मोशन एनिमेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग। फ्रेंड्स, script writing is a very big career where you write a script about a film, about a project. ये खाली फिल्म नहीं है, बहुत सारी चीज इसमें आती है कि स्क्रिप्ट, कंटेंट राइटिंग होता है, क्ले एनिमेशन प्रोजेक्ट। थर्ड सेमेस्टर में कैरेक्टर डिजाइन प्रिंसिपल, स्टोरी बोर्डिंग। अगेन स्टोरी राइटिंग इज अ बिग प्रोफेशन। वीडियो एडिटिंग सीखोगे आप थर्ड सेमेस्टर में, आर्ट ऑफ वॉइस एंड ऑडियो एडिटिंग एंड 2D डिजिटल एनिमेशन प्रोजेक्ट आपको मिलेगा थर्ड सेम में। फोर्थ सेम में रिसर्च, मेथड्स एंड टूल्स, एक्टिंग फॉर एनिमेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। जितनी भी चीजें अभी आप लोगों ने देखे वो 3D में देखी, तो आपके फोर्थ सेम में इंट्रोडक्शन ऑफ 3D होगा, लो पॉली मॉडलिंग होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड योगा। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स यू विल लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से रिलीज करते हैं, और योगा का भी आपको सेशन मिलेगा इन योर फोर्थ सेम। फिफ्थ सेम में वर्ल्ड एनिमेशन स्टाइल्स की, लाइक करंट सिचुएशंस अक्रॉस द ग्लोब क्या चल रही है, तो वो एनिमेशन के स्टाइल्स आप लोग सीखोगे। एडवांस 3D मॉडलिंग एंड CG स्कल्पटिंग, 3D रिगिंग है, एनिमेशन है, और फिर पोर्टफोलियो 3D का प्रोजेक्ट है। सिक्स सेम में अगेन VFX एंड पोस्ट प्रोडक्शन, मोशन ग्राफिक्स है, एडवांस कंपोजिटिंग है, रोटो एंड पेंट टेक्निक्स, VFX विजुअल इफेक्ट्स पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। तो जैसे जैसा आपका एक एक सेम खत्म होते जाता है, आपका एक एक वो सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्टफोलियो भी बनते रहता है। सेवन सेम में द मोस्ट इंटरेस्टिंग, गेम डिजाइनिंग फंडामेंटल्स, गेम आर्ट, गेम एसेट, गेम डिजाइन और अगेन पोर्टफोलियो। इंटरव्यूज के लिए, जॉब स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रोवाइज आपके सेवन सेम में हो जाती है। एट सेम में कॉर्पोरेट स्किल्स फॉर मैनेजर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, डिग्री प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्री इंटर्नशिप। से इंटर्नशिप की जितना पढ़ा है आपने, आपकी तैयारी हो चुकी है, तो यू विल बी गिवन वन कंपनी फॉर इंटर्नशिप। देयर आर कंपनीज हु कम फॉर प्लेसमेंट्स, तो आपको वो फाइनल ईयर में आपको इंटर्नशिप के लिए हम कंपनीज प्रोवाइड करें। दिस इज फॉर बैचलर ऑफ डिजाइन, 4 इयर्स का प्रोग्राम है। अब जो जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, फॉर द मास्टर ऑफ डिजाइन, सेमेस्टर 1 में ड्राइंग फंडामेंटल्स है, एनिमेशन स्क्रिप्ट राइटिंग है। अब नाउ गाइस यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है कि मास्टरी अगर करना है किसको, तो स्पेसिफिकली वन फील्ड, ईदर इन UI UX, एनिमेशन, गेमिंग
या VFX, कोई भी एक स्ट्रीम में जहाँ पे तुमको स्पेशलाइजेशन करना है, तो ये 4 सेम में, दिस इज 2 ईयर प्रोग्राम, कि यू कैन कंप्लीट योर इंटर्नशिप। अगेन 4th ईयर में फाइनल इंटर्नशिप है और जॉब्स एंड इंटरव्यूज है। अब सॉफ्टवेयर कौन से सीखोगे आप लोग, दिस इज मच मोर इंटरेस्टिंग। काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग सीखेंगे क्या। तो 4 इयर्स के बैचलर ऑफ डिजाइन के 4 इयर्स के टेन्योर में आप लोग अडोब इलिस्ट्रेटर, अडोब के 12 सूट्स जो होते हैं उसमें से इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ऑडिशन, एनिमेट, आफ्टर इफेक्ट्स, शिल आउट, दिस इज द इंडस्ट्री मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर, ये भी हम शिल आउट कवर करते हैं। ऑटोडेस्क 3D, जैसा 3D एनिमेशन है तो ऑटोडेस्क सीखोगे आप, मैक्स और माया, 3D इक्वलाइजर, सबस्टेंस पेंटर, जीब्रश, न्यूक, फिग्मा और मोका, दिस आर इंडस्ट्री रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। ये आपके 4 इयर्स के जर्नी में, एजुकेशन के डिग्री के जर्नी में ये सारे सॉफ्टवेयर आप सीखोगे। अगेन बेनिफिट ज्वाइनिंग अस, गूगल ड्राइव, आपको बीइंग अ वेदा स्टूडेंट यू विल गेट एन ऑफिशियल गूगल ड्राइव, कि जहाँ पे आप आपका पोर्टफोलियो, आपके इमेजेस, वीडियोस, फोटोज जितना है ये सब ड्राइव पे सेव कर सकते हो। एंड अनलिमिटेड स्पेस है। अभी सबके जीमेल आईडी हो गए जिसमें 15 GB के बाद एक आईडी करना पड़ती है, यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगी। वर्थ 21,000 का ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट को, एज आ स्टूडेंट उनको मिलता है। वाई वेदा कॉलेज, हमारे ऑथोराइजेशन जो है कि ऑटोडेस्क वी आर ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर, अडोबी वी आर टेस्टिंग सेंटर, एंड अडोबी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी वी आर द ओनली वन अडोबी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग होती है हमारे पास, वी आर ऑथोराइज कोरल ड्रॉ, we are authorized for Microsoft Technology Associate Testing Center, we are Microsoft Office Specialist Testing Center, these are our authorization। गेमिंग के ताल्लुक से we are also authorized from Unity। Why choose us? This is, as I told you guys, we are celebrating, this is our 14th year, we are ISO 2015 certified college, 4.6 का रेटिंग है गूगल पे, फेसबुक पे 4.9, you can check our ratings over there। We rank 3rd in India for ABGC education। पूरे हिंदुस्तान में we rank in and having a 3rd position for ABGC education। ABGC का मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स इंडस्ट्री में एजुकेशन में we rank 3rd in India। We are students first choice award, we have won the students choice award, क्योंकि दो ambience what we provide here, जो ambience है, जो क्लासरूम है, जो लैब्स है, हाईएस्ट एंड कंप्यूटर्स है, स्टूडियो सेटअप है, तो स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड हमको मिला है। As I told you again, the only Adobe Creative Technology Academy college in Pune, हम ही खाली Adobe Creative Technology Academy है। और ये सब फीचर्स के लिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं फॉर दिस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। वी हैव द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉर द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, बिकॉज वी आर अ कॉलेज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पी एन आमदार यूनिवर्सिटी। हैंड्स ऑन लर्निंग एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर, सी जितना सीखा है क्लासरूम में, वी इनवाइट गेस्ट हु विल टेक वर्कशॉप्स, हु टेक सेशंस, और वो जो रियल टाइम में कंपनीज में किस तरीके से काम होता है, तो दे कंडक्ट द वर्कशॉप्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम होता है, इंडस्ट्री विजिट्स होती है, कि लाइक व्हेन यू ज्वाइन प्रिंट मीडिया में जाना है, तो प्रिंट मीडिया प्रिंट होता कैसा है, तो वी हैव अ मॉडल वेयर वी टेक आवर स्टूडेंट्स टू द प्रिंटिंग प्रेस। पुणे का सबसे बड़ा जो प्रेस है उसमें हम विजिट कराते हैं। देयर आर मल्टीपल प्रेस ओवर हियर, कि जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, दे अंडरस्टैंड हाउ द प्रिंटिंग इज डन, हाउ द पेपर्स आर यूज्ड, व्हाट पेपर इज यूज्ड टू बी, उसका बाइंडिंग किस तरीके से होता है और आउटकम क्या आता है। तो ये इंडस्ट्री विजिट्स हमारे इधर रेगुलर है। हु आर टीचिंग यू? एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड मेंटरशिप, स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले जो टीचर्स है, दे आर हैविंग 10+ एक्सपीरियंस, किसी का 12 है, किसी का 15+ एक्सपीरियंस है उनके टीचिंग में। तो योर मेंटर, योर टीचर, योर फैकल्टी विल बी हैविंग 10+ years एक्सपीरियंस, अडोबी सर्टिफाइड है, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड है। नाउ गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोर्स क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, एंड व्हाट इज द फीस। तो द कोर्स is affiliated to Dr. P. N. Amdar University, Pune. The course name is Bachelor of Design
इन विजुअल आर्ट, जिसको बीटेस बोलते हैं। पर ईयर द फीस इज 1,50,000। ड्यूरेशन इज 4 years, 30 seats per batch. See, this is not a career where you will be learning English, history, geography, जिसमें 150-200 बच्चे अटेंड करते हैं एक क्लास के लिए। दिस इज अ क्रिएटिव फील्ड, so only 30 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है। देयर विल बी मल्टीपल बैचेस। अब इसमें जैसा ट्रेडिशनल अगर कॉलेज में जाना है तो 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा, आप जाओगे, कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करोगे, आपका एडमिशन हो जाता है। बट यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रोसेस पैरा सीईटी, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, में होते हैं। You need to pay 1,000 rupees for the CET exam, appear for the exam, score good marks, and then you are eligible to take admission. इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। प्रोविजनल एडमिशंस के लिए आपको 25,000 भरना है। यू बुक योर सीट कि 12th का एग्जाम आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, आपको आपका करियर एनिमेशन में करना है, तो यू कैन बुक योर सीट। प्रोविजनल एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। वी हैव क्रॉस 9 एडमिशन टिल नाउ। तो 25,000 भर के आप आपकी सीट बुक करो, पैरा सीईटी का एग्जाम दो, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर आपका किधर पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है, यू कैन नॉट कंटिन्यू विद अस, तो जो आपने प्रोविजनल एडमिशन फीस दिए है 25,000, 2,000 डिडक्ट करके आपको 23,000 रिफंड हो जाता है। तो दैट इज द सिक्योरिटी विद अस। आपको 25,000 प्रोविजनल एडमिशन है, फीस पैरा सीईटी का 1,000 फीस है। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अब द बेस्ट पार्ट इज पैरा सीईटी में दो स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 80%, those students who score more than 80%, they get 20% discount on their regular fees। मतलब 1.5 लाख रुपए की फीस है, उस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो यू जस्ट हैव टू पे 1,20,000, 30,000 का आपको डिस्काउंट मिलता है। दो स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 60% इन पैरा सीईटी, उसको 15% का डिस्काउंट है। दो स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 40%, उनको 10% का डिस्काउंट है। क्लियर? If it is clear, in chat box type C. Fees, university, course name clear? Yes. Tushar, Pradeep, Kalyan, Prashant, Sanjay. Yes, thank you. Now same for Master of Design, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, एनिमेशन के कोर्स किए हैं, and they want to do their masters. The university name is Dr. P. Anandar University, Pune. Course name is Master of Design, जिसको MDes short form. Per year the fees is 1,75,000. The duration is 2 years, और इसमें एक ही बैच होगी, only 20 seats, not more than that, because this is a master program. Students wants to make specialization into one particular stream, तो उसके लिए 20 seats है। इसका भी पैरा सीईटी का एग्जाम होगा मई में, एंड सेम ऑफरिंग्स इज अप्लाइड हियर एज वेल। दो स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 80%, उसके लिए 20% डिस्काउंट है फीस में पर ईयर। सेकंड, दो स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 60%, उसको 15% है, एंड दो स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 40% बट बिलो 60%, उनको 10% डिस्काउंट ऑन द फीस। यस गाइस, अब आपके क्वेश्चंस। एडमिशंस लाइन्स आर ओपन। पैरा सीईटी होगा पहले, बाद में उसके रिजल्ट के बाद एडमिशंस स्टार्ट हो गए। प्रोविजनल एडमिशंस आप लोग कर सकते हो। यस, इन सीईटी आयशा। हॉस्टल फैसिलिटी, यस वी डू हैव हॉस्टल फैसिलिटीज। बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी इज इनसाइड द कैंपस, एंड बॉयज इट इज जस्ट 500 meters आउटसाइड द कैंपस। पासिंग मार्क्स इन 12th, सी लाइक एज आई टोल्ड यू कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हो। पासिंग मार्क्स आपके 40%, 50%, 60%, 70, 80, इट इज इररिस्पेक्टिव। आपने 12th पास होना है,
पैरा सीईटी देना है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन बैंक देंगे फॉर द प्रैक्टिस, और उसके बेसिस पे आप एग्जाम दे सकते हो। तो पासिंग मार्क्स इन 12 आप पास होना जरूरी है, दैट्स इट। एनी डिप्लोमा कोर्स फॉर 3D एनिमेशन? Yes, Vaishali, we do have diploma courses. ये जो numbers दिए हैं, they will guide you on the diploma course of 2D animation, which is 1 year program. What are the softwares? What is the fees? You can call on these numbers. They will guide you. Thank you. Syllabus for CET. Yes, once you come to the college, visit करो. You visit the college. You see the infrastructure. जितना भी हमने slides में दिखाया है, you can see the studio, labs वही है. Those are the real time pictures which you can see once you visit. You come here, visit, enroll for the para CET, make a provisional admission. We will guide you with the syllabus of the CET exam. इसमें डिस्काउंट, यस, डिस्काउंट अगेन मैं वापस रिपीट करता हूँ, पैरा सीईटी में जो मार्क्स 80% के अबाव स्कोर करेगा उसको 20% डिस्काउंट है, जो 60 एंड अबाव रहेगा उसको 15% डिस्काउंट है, दोज हु स्कोर मोर देन 40% उसको 10% डिस्काउंट है। और डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं, और डिस्काउंट नहीं। Are there any limits for having marks in 12 for every? No, Anish, there is no limit. You just need to pass. Results आने के लिए टाइम है, इसके लिए वो प्रोविजनल एडमिशन करना है। Any other questions? वैशाली, you have got the details. 2D animation का क्या है वो आपको मिले। Sir, when can we take admission on the basis? See, you can wait for the 12 marks, but as I told you, the seats are limited. Once seats are full, we will not allow any other students. But para CET का आपको पहले एग्जाम देना है। Again, Alfia, we need to score for CET how much? See, 80% and above, 60% and above, and 40% and above. You will be eligible for the discounts. Timing of regular college. See, we start college 8:30. 8:30 से 2:30 तक कॉलेज टाइम। ताहिर, आई गेस एक और इंफॉर्मेशन देना चाहिए related to the non-zero merit of para CET. That in Yes, sir. CET, any student who is scoring above 0, he will also stand a chance to apply for the admission, है ना? Yes, So sir. para CET में कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं होते। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने अपीयर हो रहे हैं उनके अपीयरेंस में ओवरऑल मार्क्स कितने आए हैं सबके, उसके बेसिस पे जो टॉप है उसको सबसे पहले लिया जाता है, फिर उसके बाद वाले परसेंटेज को इस तरह से नीचे तक चलते हैं टिल यू हैव नॉट स्कोर्ड एटलीस्ट 0। तो अगर आपके 1 मार्क भी आते हैं तो भी यू हैव अ चांस टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। ओके, यस सर। क्लियर हुआ आप लोगों को कि नॉन जीरो? Sir, and are there any studies tools percent? Yes, Anish, there are studies tools related to your subjects. अभी जैसा हम लोग एम्ब्रेस गार्डन जाते हैं टू शूट, टू ड्रॉ, स्केचिंग के वर्कशॉप्स होते हैं। वी गो टू द जू नियर अस इन कातरज, वी गो देयर फॉर ड्राइंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी होती है। यस, वी डू हैव स्टडी टूल्स। सर, अगर किसी के कंडीशन हो तो क्या सर, देखो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वी हैव टाइप्स विद HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक एंड मुस्लिम बैंक, वेर यू कैन प्रपोज द प्रपोजल फॉर द एजुकेशन लोन। आप प्रोविजनल एडमिशन 25,000 देके करो, पैरा CET का एग्जाम दो, वी विल गिव यू अ बोनाफाइड टू फॉर द बैंक फॉर द एजुकेशन लोन। बैंक के जो जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है वो आप आपके एंड पे करो, एजुकेशन लोन हो जाता है। Any scholarship? See, as I told you about the scholarship, वही स्कॉलरशिप है, उसके अलावा कोई स्कॉलरशिप नहीं। I guess I have answered all your questions. Still, guys, अगर कोई queries है, कुछ doubts है, you can call on this number और वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड हैव अ ग्रेट डे।